गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर विद संजय। आज हमारा ये जो सीरीज़ आप देख रहे हैं इसका नाम है श्रीखंड महादेव यात्रा। तो श्रीखंड महादेव एक काफ़ी डिफ़िकल्ट ट्रैक है जो सिंगाड़ विलेज से शुरू होता है और 5190 मीटर, मैं 5400 सोच रहा था, 5190 मीटर हाइट पे है। ये इंडिया का कह सकते हैं वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स है, डीजीएस ट्रैक है। और उसके लिए मैं जा रहा हूँ। अभी बारिश बहुत तेज़ हो गई है, मैं अभी रास्ते में हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ उस गांव की तरफ जहाँ से ये शुरू होता है ट्रैक। आज तो ऑब्वियसली नहीं करूँगा, कल शुरू करूँगा। और मैं आपको दिखाता हूँ। रात को मैं तो गाड़ी में ही सोया था, कुछ लोगों ने वहाँ टेंट लगाए थे क्योंकि मेरे को 4-5 गाड़ी दिल्ली और चंडीगढ़ की मिल गई थी किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू। वो लोग तो वापस जा चुके हैं। तो अब ये देखिए ऐसे बारिश हो रही है और आज तो येलो अलर्ट भी है। तो अब मैं निकलता हूँ धीरे धीरे अपना यहाँ से। अब मेरे को नारकंडा जाना है। तो गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बारिश आने से थोड़ा सा इश्यूज तो आ ही जाते। तो अब ये रास्ता देखिए पूरा मिट्टी मिट्टी का है, लेकिन अच्छा लग रहा है। काफ़ी ना क्लियरिंग सी है यहाँ पे पाइन ट्रीज के बीच में। तो चलो आज का सफ़र हम शुरू करते हैं लेके महादेव का नाम। हर हर महादेव। सुबह सुबह हम निकले, 6-7 गाड़ियाँ थी ना, बाकी चली गई थी, 3 गाड़ियाँ रह गई थी। तो मैं सबसे पीछे था। हमें यहाँ से ऊपर जाना था और यहाँ से हो गया ऊपर लैंडस्लाइड। मैं आपको दिखाता हूँ, मतलब पेड़ गिर गया। ये देखो ऊपर वो गिरा हुआ है सामने पेड़, और बहुत बड़ा पत्थर भी गिरा हुआ है। तो अब हमको कोई गांव से गाड़ी आई, उसने बोला कि एक ऑल्टरनेट रूट भी है। तो अब हम उस ऑल्टरनेट रूट को ट्राई करने वाले हैं। तो ये होता है बारिशों में, खासकर कंट्री साइड रोड पे आने से ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे जब कुछ गिरता भी है ना, अब देखो कभी भी कोई पेड़ गिर सकता है। और वो पेड़ ना एकदम दूर साहब की गाड़ी के पास गिरा। उनकी गाड़ी में हल्का सा बोनट पे डेंट भी आ गया। और अब यहाँ पे क्या है ना, ये दिख रहे हैं अब ये पेड़ जो लेफ्ट में है और ये लैंड है, कभी भी ये मिट्टी नीचे आ जाएगी, वैसी गिर रही है, देखिए। तो बारिशों में मेन रोड पे ठीक है, ऐसे कंट्री साइड रोड पे ना, और ये भी ग्रेवल रोड, क्योंकि यहाँ कोई रेगुलर ट्रैफिक तो है नहीं कि गिरेगा तो उनको जल्दी से रास्ता खाली करवाना पड़ेगा। तो ये थोड़ा रिस्क होता है। मैं तो यहाँ नहीं आ रहा था, तो ये जो ग्रुप था इन्होंने बोला कि इधर आ जाओ, हम लोग कैंपिंग कर रहे हैं आपके रास्ते में, एक दिन हमारे साथ कैंपिंग कर लो। तो उस चक्कर में मैं यहाँ आ गया, नहीं तो मैं मेन रोड पे रहता। मेन रोड पे क्या होता है कि एक तो मेटल रोड होती है, बड़ी रोड होती है, तो वहाँ अगर कुछ होता भी है ना तो बहुत जल्दी उसके अंदर उसको क्लियर करते हैं, क्योंकि सारा ट्रैफिक रुक जाता है उसमें। चलो अब मैं ना गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करता हूँ, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो यहाँ पे भी ये सारी ना कीचड़ वाली मिट्टी है। ये पेड़ देखो यहाँ पे मिट्टी आई, तो कभी भी गाड़ी का फंसने का डर रह सकता है। अब यहाँ मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा। और बाकी लोगों की तो 4x4 भी नहीं है। खैर कीचड़ में तो 4x2 या 4x4 दोनों में से कुछ भी हो, वो तो फंसनी है फिर। तो ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है कितना ख़राब है ये। मतलब एक आगे तो दूसरा की गाड़ी नज़र आ रही है मेरे को। ये देखो ना, जैसे ये गिरा हुआ है ना, ये पिद्दू सा पेड़ है, तो इसके ऊपर से तो हम निकल जाएंगे। ये जैसे पेड़ गिरा है, ये अभी थोड़ा नीचे होता तो फिर यहाँ हम फंस जाते। अब देखिए आगे फिर एक खतरनाक पत्थर गिरा हुआ है और हमें यहाँ से गाड़ी को निकालना है। और यहाँ से टायर कटने के पूरे अब ये देखिए पीछे एकदम खतरनाक पत्थर गिरा हुआ था। ये तो छोटी गाड़ी थी तो निकल गई, बड़ी गाड़ी होती तो नहीं निकलती। और एक लोकल गाड़ी आगे जा रही है तो वो हेल्प कर रही है। अब ये
पत्थर इनको हटाना पड़ा, अकेले होते तो आप फंस जाते। तो जब ऐसी बारिश हो ना तो आपको बड़ी मेन जगहों पे रहना चाहिए, छोटी जगहों पे नहीं आना चाहिए। ये लीजिए गाड़ियाँ फंस गई हैं, आगे फिर पेड़ गिरा हुआ है और हमें ये पेड़ काटना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं होने वाला है। इनकी गाड़ियाँ निकल भी जाएंगी, मेरी गाड़ी पे रूफ टॉप बॉक्स लगा हुआ है तो मैं यहीं रह जाऊँगा, ये लोग निकल जाएंगे। चलो देखते हैं, नहीं तो मैं रह जाऊँगा अकेला। ये देखो अभी ये छोटी गाड़ियाँ तो निकल रही हैं, ये तो निकल गई। अब ये देखो ये गाड़ी भी निकल जाएगी, आराम से निकलेगी। निकल गई निकल गई। तो टूर साहब की भी गाड़ी निकल गई है, मेरी तो 100% नहीं निकलेगी। मैं लेके आता हूँ अपनी गाड़ी पास में। कितना खतरनाक हो गया इस समय, खासकर वो देखो उसका पहिया स्पिन हो रहा है। ये सब सेब लगे हुए हैं यहाँ पे बेशुमार। अब ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये बारिशों में ये सारा कुछ, लेकिन यस विद द एसोसिएटेड डेंजर ऑफ स्टोन फॉल एंड गेटिंग स्टक। तो बड़ी मुश्किलों से जूझते हुए एक ख़तरनाक जर्नी हमारी हो गई कंप्लीट पार्शली। अब मैं आ गया हूँ हाईवे पे। ये हाईवे है जो थियोग और रोडू को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से करीब अभी 10 किलोमीटर रह गया है थियोग से फिर मैं लूँगा राइट टर्न नारकंडा की तरफ, और मैं रहूँगा मेन रोड पर, और फिर कहीं जाके मैं रुकने वाला हूँ। और ये आगे था बड़ा सा ट्रक, इधर से उसको जगह देनी थी। और फिर मैं मौसम का सेटल डाउन होने का इंतज़ार करूँगा बिफोर आई प्रोसीड टू नैरो रोड्स। तो ये सब धीरे धीरे डिसीजन लूँगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा। अभी फ़िलहाल थियोग पहुँचना है और थियोग के बाद नारकंडा पहुँचना है, उसके बाद आगे सोचा जाएगा। कि नारकंडा से नीचे रामपुर है, तो उस डायरेक्शन में मेरे को जाना है। तो लेट्स होप एवरीथिंग विल बी ओके। अब देखो ना, जैसे अब ये पेड़ गिरा हुआ है यहाँ पे, तो अभी बड़ी सड़कें हैं ना, तो इनको ये बंद नहीं रखते हैं। ये टेम्पो ट्रैवलर वाला मतलब ही नहीं है इसको कि धीरे हो जाओ मैं। और जबकि वो डाउन हिल आ रहा था, मैं अपहिल जा रहा था, उसको ब्रेक मारना चाहिए था। मैं पहुंचने वाला हूं अब नारकंडा इस रूट पे हाईएस्ट पॉइंट है ऑल्टीट्यूड वाइज। और आप देख रहे हैं क्या भयंकर मौसम हो रहा है। अभी बारिश थोड़ी हल्की हो गई है, बादल भी थोड़े छट गए हैं, और बहुत सारे झरने पहाड़ों में शुरू हो गए हैं। तो मैं नारकंडा पहुंचने के बाद या तो मैं नारकंडा रुकूंगा या फिर मैं रामपुर की तरफ निकल जाऊंगा, क्योंकि नारकंडा होगा बहुत कोल्ड। तो अभी ये थोड़ा सा डिसीजन लूँगा मैं। इतने आप नज़ारों के मज़े लीजिए। काफ़ी ख़तरनाक वर्षा हो रही है इस समय। नारकंडा के पास हूँ मैं, नारकंडा पहुँच जाऊँगा थोड़ी देर में। और काफ़ी सुबह से तेज़ बारिश, कभी धीरे बारिश, और बहुत जगह आपके पत्थर गिरे हुए जैसे आपको दिख रहा है। काफ़ी चौड़ी सड़क है और ट्रैफिक ज़ीरो है, क्योंकि यूजुअली लोग ऐसे मौसम में नहीं निकलते हैं। अब मैं तो श्रीखंड महादेव जा रहा हूँ, तो इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे को लगेगा कि अभी बहुत ही रिस्की है तो मैं शायद चढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि आज डेट है 21, 22, 23 ऑरेंज अलर्ट है।
तो फिर मैं रुक जाऊंगा, फिर 24 को एसेस करूंगा, सिचुएशन ठीक होगी तो चढ़ाई करूंगा, नहीं तो घूमता घामता वापस घर आ जाऊंगा। अब वो भी शुरू हो गया, अब एप्पल्स के काम भी शुरू हो गए। तो जो शुरू का एप्पल आता है ना, वो शुरू हो गया आना। तो आजकल एप्पल की गाड़ियाँ काफ़ी चलने लगी हैं। मोस्टली ये जो देख रहे हैं ना, ये ट्रक्स जो खड़े हुए हैं और बोलेरोज हैं, ये सब में सेब है। तो ये सेब भर के अभी जाएंगे प्लेन्स की तरफ, चंडीगढ़, दिल्ली। क्या मस्त दृश्य हो रहा है। कैमरे की आंख से ना फॉग कम दिखता है, ये मैंने पहले भी नोटिस किया। बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है। नेकेड आई से ना मेरे को फॉग और बादल सड़क पे बहुत दिख रहे हैं, विजिबिलिटी पुअर है, लेकिन कैमरे की आंख से विजिबिलिटी अच्छी है। तो ऐसा लगता है कि जब अगर बहुत ज़्यादा फॉग हो ना, आप डायरेक्ट ना देख के कैमरे के थ्रू देखो, आपको ज़्यादा दिखाई देगा। इसमें सड़क ज़्यादा दूर तक दिख रही है, मेरे को नेकेड आई से नहीं दिख रही, तो बस आ गई। तो मैं अब पहुंचने जा रहा हूँ तन्नी जुबार। अभी श्रीखंड महादेव की यात्रा अभी फ़िलहाल स्थगित है। आज कल और परसों ऑरेंज अलर्ट है, तो बारिश सुबह से बहुत हो रही है और श्रीखंड महादेव पे तो चढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और कोई मेरे को कह रहा है कि अभी गवर्नमेंट ने भी रोक दी है, यात्रा को पे रोक लगा दी है, क्योंकि काफ़ी फिसलन हो जाती है और खड़ी चढ़ाई है। तो अब मैं आज कल और परसों यहाँ पे बैठने वाला हूँ फॉरेस्ट के रेस्ट हाउस में। तो तन्नी जुबार एक छोटी सी लेक है जो नारकंडा से 10 किलोमीटर इस छोटी सड़क पर है। नहीं, खैर सड़क उतनी छोटी नहीं है, हम तो इससे भी बहुत गंदी सड़क से होके आए, आपने देखा ही ब्लॉग में। तो अभी मेरे को ये दिखा रहा है 13-14 मिनट में हम पहुँच जाएंगे। तो वो मैंने बुक कराया है अभी। तो दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग नाउ। ये लो जी, गाड़ी रिकवरी वैन से जा रही है, इसकी बैंड बज गई। तो पूरा ऐसा लग रहा है कि हम बादलों में रह रहे हैं। और वो अभी आप देखोगे, वो जो होटल है या फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं पहले भी उसमें रुका हूँ। बस ये आशा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ महादेव से कि कोई रास्ते में यार ब्लॉक ना हो। वैसे तो ये बस आई है, ट्रक भी आया है, तो ब्लॉक नहीं होगा, नहीं तो वहाँ से ज़ीरो होता ट्रैफिक। उनके आने और मेरे जाने के बीच में कुछ कांड हो जाए तो अलग बात है। तो इसलिए मेरे को बारिशों में पहाड़ बहुत सुंदर लगते हैं, बहुत चार्मिंग हो जाते हैं। साथ में ख़तरा भी बढ़ जाता है, लेकिन वही है, हर इंटरेस्टिंग चीज़ के साथ थोड़ा ख़तरा लेना होता है, थोड़ा कैलकुलेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी तो ये सड़क क्लियर दिखाई दे रही है और ये कोई ना लैंडस्लाइड जोन भी नहीं दिख रहा है मेरे को, क्योंकि राइट साइड पे अच्छी वेजिटेशन है और यहाँ कोई ना रिसेंटली पहाड़ भी नहीं तोड़ा है, इसलिए यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ रोड वाइडनिंग वगैरह होती है, पहाड़ तोड़े होते हैं ना, वहाँ लैंडस्लाइड होता है। जैसे आप जाते हैं आदि कैलाश, तो वहाँ सड़क बन रही है, पहाड़ ब्लास्टिंग हुई है, अभी उनको सेटल होने में लगेंगे काफ़ी सारे साल। ये पूरी सेटल्ड रोड है। ये हम पहुंच गए हैं तन्नी जुबर। यहाँ एक लेक है नीचे, और ये लेक के पास एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है FRH का, तन्नी जुबार का FRH। तो ये किसी दोस्त की मदद से मैंने बुक कराया। ये टूर साहब निकल गए थे दिल्ली की तरफ, 30 किलोमीटर आगे थियोग से। मैं पहुंच गया था, मैं था नारकंडा के रास्ते पे, जब प्रोग्राम में कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि यात्रा रोक दी गई है 2-3 दिन के लिए। तो ये हुआ कि 2-3 दिन अब आपको खाली बैठना है, वेट करना है। थोड़ी बारिश थमे और श्रीखंड महादेव की यात्रा शुरू हो। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आना है तो आ जाओ, मैंने जन्नत में कमरा बुक कर दिया है। तो फिर उनका मन कर गया, तो वहाँ से अबाउट टर्न होके यहाँ आगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ही उम्दा FRH है। टूर साहब, आपको कैसा अच्छा लगा? यू आर हैप्पी विद योर डिसीजन कमिंग बैक? ऐसा तो नहीं लगा मैंने आपके ऊपर बोझ डाल दिया बुला के? चलो, टूर साहब खुश हैं तो मैं खुश हूँ। ये है बेडरूम। क्या खतरनाक बालकनी है, इतनी बड़ी। हम तो टेंट लगा के यहाँ पे भी सो सकते हैं, है ना। और ये जो भूतिया
सफ़ेद सफ़ेद भूत नज़र आ रहे हैं ना, इनके नीचे अनगिनत एप्पल्स हैं। तो ये एप्पल ऑर्चर्ड है और तन्नी जुबार लेक उधर नीचे है। वो दिख रही है। कहाँ दिख रही है? वो तो ब्लू किसी की शीट है, वो लेक नहीं है। ओके, हाँ ये हो गया। और आगे से भी व्यू है, तो आगे से व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा फ्रंट है, तो यहाँ बॉन फायर कर सकते हैं अभी तो, क्योंकि बारिश है। बेंचेस वगैरह लगे हुए हैं बैठने के लिए। और जब ये मौसम खुलता है ना, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है ना, उस डायरेक्शन में आपको वादियाँ ही वादियाँ नज़र आती हैं। और इस समय हमारी हाइट है, जैसे टेक्निकल डेटा 2500 मीटर।